जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी। केमिस्ट्री भाईजान की क्लास में आपका स्वागत है। आई होप डेली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे केमिस्ट्री की। डेली आपको जो मैं करा रहा हूँ वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ आता है तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो मैं हूँ आपका प्यारा भाईजान जो आपको यहाँ पर हमेशा केमिस्ट्री का हर टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग और बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, कल भी हमने सबसे आसान तरीके से समझा था एजियोट्रोप्स को। बिल्कुल ही आसान तरीके से पानी जैसे हमने एजियोट्रोप्स को समझा था। और आज भी हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको रूट्स लॉ के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं, जो कि मैं आपको पहले नहीं करवा पाया था। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन वो कर लेते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। और नया टॉपिक होने वाला है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से। क्या होने वाला है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा हर क्लास में पीछे की क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, तो आज की क्लास में भी थोड़ा सा ओवरव्यू देना बनता है, तो वो भी देंगे आपको। ठीक है, मैंने कल की क्लास में एजियोट्रोप्स कराया था। एजियोट्रोप्स मैंने बताया था कि एजियोट्रोप्स वो होता है जो एक पॉइंट पर जब सॉल्वेंट यानी कि एक टाइम पर जो सोल्यूशन है वो उबल जाए, एक फिक्स टेम्परेचर पर सोल्यूशन उबलना शुरू कर दे, उसी को क्या बोलते हैं हम? एजियोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर कम होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर ज़्यादा होता है। मैक्सिमम में कम क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव डेविएशन ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है वो कम बन पाता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी इतना तो नहीं समझाने वाला डिटेल में, बस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण वो अलग अलग नहीं हो पाते। टेस्ट पॉइंट ओके। और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में होता है कि वहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन बनने लगती है। वहाँ पर क्या होने लगता है? पॉजिटिव डेविएशन बनने लगती है, जिस कारण वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। और जहाँ ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पर एजियोट्रोप्स बहुत कम बनते हैं, और जहाँ पर वेपर प्रेशर बहुत कम कम होता है वहाँ पर एजियोट्रोप्स ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, याद रखना, वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो एजियोट्रोप्स कम बनेंगे। ठीक है, और अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो एजियोट्रोप्स ज़्यादा बनेंगे, यानी कि उल्टा होगा। ठीक है, इतना समझ आया मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इस तरफ देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन रहा आपका ये कि अल्कोहल और पानी के विलयन में आणविक अतक्रिया मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन क्या भूमिका निभाती है, ये बताना है। अल्कोहल पानी में, ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें कैलकुलेशन बेस नहीं है। ये सिर्फ कैसा है? कंसेप्चुअल बेस है। कैसा बेस है? कंसेप्चुअल बेस है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी में भी होगा, एग्जाम्पल्स में होगा शायद। अल्कोहल और पानी, ठीक है, प्रदीप्स में मिलेगा, सॉरी प्रदीप्स में मिलेगा ये। ठीक है, विलियन में आणविक अतक्रिया यानी कि मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन क्या भूमिका निभाता है? निभाती है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है कि अल्कोहल
अल्कोहल वाटर के सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या रोल निभाती है, ये आपको मेन क्वेश्चन पूछा गया है और ये कंसेप्चुअल बेस होता है, 12th क्लास में पूछा जा सकता है, कंसेप्चुअल बेस है ये। ठीक है, तो अच्छे से समझना। और सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर से रूल्स लो का ये बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। क्या है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। देखो कंसेप्चुअल का मतलब समझते हैं बच्चे, कंसेप्ट बेस होगा, कंसेप्ट बेस में बहुत लंबा जाएगा, थ्योरिकली होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके माइंड के ऊपर काम करता है, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो। कई बच्चे इसको दिमाग में ही कर जाते हैं और इसका आंसर दे डालते हैं, ठीक है। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं, उनको पूरा पेज भी भरने के बाद भी उनका कंसेप्ट पूरा नहीं हो पाता, जो वो कहना चाहते हैं वो कुछ समझ ही नहीं आता। तो इसको आज अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मेन बात आती है इसके अंदर, अल्कोहल और वाटर के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है, जो मॉलिक्यूल्स में उनके बीच में इंट्रैक्शन होती है, वो हमें पूछा गया है। हमें पता होना चाहिए अल्कोहल और वाटर के बीच में, ठीक है, कौन सी बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल और वाटर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेनली बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन। अल्कोहल और वाटर के कणों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लिखिए इसको, हाँ लिखिए, चलो लिख लेते हैं। अल्कोहल प्लस वाटर इज इक्वल टू एच बॉन्डिंग। इनके पास कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ओके, कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? एच बॉन्डिंग। लेकिन अगर वाटर को देखो आप, अब इनको अलग अलग करके तो देखना पड़ेगा। अब ये अलग अलग करो, इनको देखो, वाटर 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 के कणों के बीच में कमजोर एच बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? एच बॉन्डिंग कमजोर होती है। कौन सी एच बॉन्डिंग होती है? कमजोर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग कैसी होगी? कमजोर होगी, वीक होगी, एच बॉन्डिंग वीक होगी, ठीक है। फिर क्या होगा अब इसमें? अब अल्कोहल अल्कोहल के बीच में कैसी होगी बताओ ना। अब अल्कोहल अल्कोहल के बीच में कैसी होगी? ठीक है, अल्कोहल अल्कोहल के बीच में कैसी होगी? अब ये भी भाई इसमें करना पड़ेगा। अब अल्कोहल अल्कोहल का तो आप देखते हो, उसके अंदर भी एच बॉन्डिंग हाई लेवल की होगी, क्योंकि उसके पास क्या होगा, अल्कोहल की बात हुई है तो ओ एच है उसके पास, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है? स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग है। इसीलिए वाटर जो होगा वो एच बॉन्डिंग जिसके पास कमज़ोर है, और ये वाला अल्कोहल जिसके पास एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों जब एक दूसरे से मिल जाएंगे, जब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो इनकी जो अट्रैक्शन पावर है, इनके बीच में जो सोल्यूशन बनेगा ए और बी जो बनेगा, ये ए हो गया, ठीक है, और ये अल्कोहल अल्कोहल टू बी भी हो गया, ठीक है। तो जब ए और बी दोनों को मिला दोगे आप, ए और बी दोनों को मिला दोगे तो एक कमज़ोर बॉन्डिंग बनेगी। क्या बनेगी? एक कमज़ोर बॉन्डिंग बनेगी, जिसके कारण ए बी के बीच में, ए बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम अट्रैक्शन रह जाएगी। क्या रह जाएगी? बहुत कम अट्रैक्शन रह जाएगी। और ये रूट्स लॉ के हिसाब से, रूट्स लॉ के हिसाब से ये इस कारण कि इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग कमज़ोर हो गई है, इसके कारण ये किस में चला जाएगा? नॉन आइडियल में चला जाएगा। और नॉन आइडियल में दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डेविएशन। दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है, एक नेगेटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन। तो इनमें से कौन सी डेविएशन होगी? इनमें से होगी सर, अगर इसके अंदर वोट ए और बी के बीच में कमज़ोर बॉन्डिंग हो गई है, क्योंकि पहले वो ज़्यादा थी फिर कमज़ोर होगी, दोनों के बीच में जब कमज़ोर बॉन्डिंग को और इस वाली बॉन्डिंग को मिलाया तो ए बी बनकर आया, नया ए बी बनकर आया, तो हमारे पास कमज़ोर बॉन्डिंग वाला आया। ये बात भी सही है सर, कमज़ोर बॉन्डिंग वाला आया भाईजान हमारे पास, तो तब हम क्या करें? अब हम क्या करें? तो वो भाई नेगेटिव डेविएशन नहीं दिखाएगा। नेगेटिव में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, आपस में एक दूसरे से चिपके, मॉलिक्यूल्स बहुत कम ऊपर जाएंगे, वेपर प्रेशर बहुत कम बनेगा। अगर वेपर प्रेशर बहुत कम बन रहा है तो इसका मतलब एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, और मॉलिक्यूल्स चिपके हुए मतलब उनके बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नेगेटिव में तो नेगेटिव में वीक बॉन्डिंग तो होती नहीं, और इसमें तो वीक बॉन्डिंग है। वीक वीक लिख लो इसको, वीक बॉन्डिंग है, वीक एच बॉन्डिंग है दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में वीक एच बॉन्डिंग, तो कौन सी डेविएशन दिखाएगा? ये नेगेटिव डेविएशन, सॉरी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। कौन सी डेविएशन दिखाएगा? ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। और डेविएशन पॉजिटिव किस में दिखाई जाती है? नॉन आइडियल सोल्यूशन में। और नॉन आइडियल सोल्यूशन कहता है कि मैं रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यही कहता है ना, यही कहेगा ना।
ठीक है ना। अब इनके बीच में जब इन दोनों को मिलाया, मैं अल्कोहल को भी लिख देता हूँ, अल्कोहल को तो भूल ही गए हम। अल्कोहल इनटू अल्कोहल, इसको कमज़ोर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अल्कोहल अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग है इसके पास। अल्कोहल टू अल्कोहल क्या है, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग है। अब इन दोनों के पास, इसके पास कमज़ोर, इसके पास ज़्यादा, ठीक है, इसके पास ज़्यादा और इसके पास कम, ठीक है। तो दोनों को जब जोड़ दोगे आप, तो इनकी अंदर जो एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जो एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो इनके बीच में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखो मैंने आपको क्या बोला, इसके पास ज़्यादा एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और इसके पास कम एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो हमने क्या किया, ए और बी अल्कोहल प्लस वाटर दोनों को मिला दिया। तो अब क्या होगा, इनके पास एच बॉन्डिंग पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, जितनी इसके पास अल्कोहल के पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना, एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, उतनी नहीं रहेगी, वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एच बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। ये बात मैं कहना चाह रहा था, वीक हो जाएगी। दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग वो पहले जैसी नहीं रहने वाले। इसके असर से क्या होगा, इसके असर से होगा कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन करना बंद कर देंगे एक दूसरे से, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन कम हुई तो वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। क्यों ज़्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपर में जाएंगे, क्योंकि वो आज़ाद हो चुके हैं, उनके पास कोई खींचने वाला नहीं है। तो एक कहेगा भाई ऊपर की दुनिया भी देख कर आते हैं, घूमने, वो भी जाएगा, ये भी जाएगा, सबको साथ में ले जाएगा, कहेगा आज़ाद तो है ही है भाई, जाओ जहाँ जाना है, ठीक है। तो ये ऊपर चले जाएंगे, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है तो याद रखना कि वह वेपर में जाने के लिए आज़ाद है, और अपनी मर्जी चलाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से वेपर में चले जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है, वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है ना, समझ आया। और इसीलिए ये, और यही कारण होता है कि इसका पॉजिटिव डेविएशन ये दिखाता है, यही इसका कारण है सबसे बड़ा कि ये पॉजिटिव डेविएशन इसलिए दिखाता है। अब समझ आया इसका क्या बताना था, बस यही तो बताना था इसके बीच में कि क्या भूमिका निभाती है, क्या मोलिक्यूलर इंट्रैक्शन आएगा यहाँ, मोलिक्यूलर इंट्रैक्शन, ठीक है। मोल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होगी वो कैसे अलग अलग करनी है, कैसे इसके अंदर भूमिका निभाती है, और उसी भूमिका के कारण, अब इंट्रैक्शन के कारण ही सबसे बड़ा फ़र्क पड़ गया। अब याद रखना, इंट्रैक्शन के कारण ही सबसे बड़ा फ़र्क पड़ गया। अब इनके बीच में इंट्रैक्शन बहुत कम थी। अब ए यानी कि अल्कोहल और वाटर दोनों के जो कण थे, कण हिंदी में बोल देते हैं कण, मॉलिक्यूल्स थे, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की बजाय कम हो गई। अब देखो अल्कोहल मैं अलग से समझाता हूँ, अल्कोहल के कणों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, उसके पास एच बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा कड़क है। अब ये दोनों एक दूसरे से हिल नहीं सकते, ये लोग एक दूसरे से नहीं जा सकते। वहीं पर इसके पास एच बॉन्डिंग है, लेकिन ये है, ये ढीला पड़ गया, देखो है ना ढीला, थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ठीक है। जब इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया, अब देखो मेरी बात सुनो, इसके पास स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग है, ठीक है। अब आपको पता है एक चीज़ 100 आदमियों को बिगाड़ देती है अगर उनकी मानसिकता अलग तरीके की हो। अब ये वाले जो एच बॉन्डिंग है, ये वाले अल्कोहल वाले और ये वाले ये ज़्यादा समझदार है। ये कहेंगे भाई इसको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि सॉल्वेंट की ज़रूरत सॉल्यूट को होती ही है, ठीक है ना, इसको ज़रूरत ही होगी। तो ये इसके पास में जब जाता है, ये इसमें जब मिलाया जाता है वाटर, तो ये कहता है यार, इसके एच बॉन्डिंग को कहता है भी आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ तुम, क्या आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। और इनको साथ में ले जाता है और कहता है देख भाई मेरी बात सुन, ये जो एच बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग है ना, इसको कोई फ़ायदा नहीं, देख मेरी ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, वाटर हर जगह मिलाया जाता है, देखो एच बॉन्डिंग जो मेरी कमज़ोर एच बॉन्डिंग है उसके कारण भी मैं कुछ नहीं हूँ, उसके कारण मुझे ये समझना चाहिए दूसरों को कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन सब में मैं ही मिलाया जाता हूँ, सबको मेरी ज़रूरत पड़ती है। वाटर हर जगह यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि मैं एक एच बॉन्डिंग कमज़ोर रखता हूँ, इसलिए तू भी कमज़ोर कर ले। तो अल्कोहल क्या करता है, अपनी एच बॉन्डिंग कहता है ले भाई तेरे साथ मिलके हम एच बॉन्डिंग अपनी कमज़ोर कर लेते हैं। अब ये इसके साथ मिला, इसके बीच में अट्रैक्शन, पहले अल्कोहल के कणों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा थी और इसके बीच में एक बहुत कम थी, तो इसने क्या किया, इसको बहला फुसला के अपने साथ ऐसे कर लिया। करने के बाद क्या हुआ, अब
अल्कोहल भी कहने लग गया यार मैं भी अपनी एच बॉन्डिंग कमज़ोर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? कमज़ोर कर देता हूँ। तो इसने भी अपनी एच बॉन्डिंग कमज़ोर कर दिया। अब इन दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग ऐसी है, कमज़ोर, एकदम कमज़ोर एच बॉन्डिंग है। अब कमज़ोर एच बॉन्डिंग है तो क्या होगा? क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आसानी से ऊपर जाएंगे। कहेगा ये मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ। ये कहेगा मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ। कहेगा भाई आए, कौन है रोकने वाला? हमें कोई नहीं है, हम जाएंगे जहाँ जाना है। क्यों? अब रोकने वाला कोई नहीं है, इंट्रैक्शन बहुत कम है। इंट्रैक्शन चाहे दूर जाए चाहे पास जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई उसको। अब वो आज़ाद है, चाहे वो दूर जाए चाहे पास आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अट्रैक्शन जब ज़्यादा होती है तब दिक्कत पड़ती है। वो दूर जा ही नहीं सकता, पास में ही रहेगा हमेशा। लेकिन अब इंट्रैक्शन बहुत कम है, अब वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। और जिसमें मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन कम होती है, सोल्यूशन की अट्रैक्शन के से बड़ी होती है, सॉल्वेंट और सोल्यूट की प्योर अट्रैक्शन बड़ी होती है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ये मैंने बताया था। और जहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा वही होगी आपकी पॉजिटिव डेविएशन, जहाँ पर वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा वो नेगेटिव डेविएशन होगी। देन यही तो पॉइंट था ना। तो यही ये बोलता है इसके अंदर। देखो, एक इंट्रैक्शन ने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसने इसका पूरा खेल ही बदल दिया। इसका पूरा खेल ही बदल दिया ना खेल। तो ये रोल निभाती है। दैट सिंपल नोट। ठीक है, समझ आया ना? बिल्कुल आसान एकदम। यार कुछ नहीं था, आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ, बिल्कुल पढ़ा हुआ है सब कुछ। पीछे की क्लासेस में मैंने आसान तरीके से आपको आइडियल नॉन आइडियल, उनके बीच में नेगेटिव डेविएशन दोनों के बारे में बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम क्लियरली बताया था। और ये क्वेश्चन उसी का है, नॉन आइडियल सोल्यूशन का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। और वो भी कंसेप्चुअल बेस है। अभी दिखाऊंगा कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास, 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, 3 क्वेश्चन। उसके बाद नया टॉपिक देखेंगे। हुआ तो ठीक है, नहीं कल की क्लास में नए बन जाएंगे। इतना समझ आया ना? तो ये देखो, एक मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन के कारण पूरी कहानी बदल गई इसकी, पूरी कहानी बदल गई। कहाँ बेचारा अल्कोहल अपना स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग लेके घूमता था। मेरे जैसा आदमी नहीं कहीं पर स्ट्रॉन्ग, मेरे पास एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। आया, इसने अब बहला फुसला के अपने साथ ले गया। कहने लगा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग अब वीक होगी। वीक होने के बाद क्या हुआ? अब बोलने लगा, कहने लगा अच्छा बेटा ये बात है, हमसे पंगा, हमारे पीछे तो बहुत भागे फिरे हैं। वोटर कहने लगा बहुत भागते फिरते हैं हमारे पीछे, तू हमसे टकराएगा? देख तेरे को भी अपने साथ मिला लेता है। कहेगा "यार, गैंग में आजा, मेरे बहुत बड़े हैं।" ठीक है, तो वोटर हर जगह मिलाया जाता है। तो वोटर ने इसको बहलाया फुसलाया, अपने साथ ले गया और एच बॉन्डिंग इसकी भी कमज़ोर कर दी अपने जैसी। ठीक है, तो इनके बीच में एच बॉन्डिंग वैसी नहीं रहेगी स्ट्रॉन्ग। अल्कोहल की एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, वीक हो जाएगी। किसके जैसे? वोटर के जैसे। क्योंकि वोटर सबका बाहर आ जा है, सबको ज़रूरत है वोटर की, सबको ज़रूरत होती है ना वोटर की। तो दैट्स पॉइंट। और ये ऐसे कहानी के तौर पे बताना मुझे थोड़ा अच्छा लगा और आसान लगा, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे ऐसी कोई कहानी नहीं होती। ठीक है, ऐसी कोई कहानी नहीं है इनके बीच में कि वोटर अल्कोहल को बहलाएगा ही। बस मैंने आपको एक तरीके से समझने के लिए और याद करने के लिए बता दिया है। ठीक है, अभी सोच लो सर ने बढ़िया बताया था हमें, भाईजान ने कहा कि एक स्टोरी में बताया था। स्टोरी मिलेगी कहाँ भाईजान? ऐसा थोड़ी ना होगा यार, स्टोरी में थोड़ी ना मिलेगी। अब तुम्हें स्टोरी की बुक बताऊंगा तो कहाँ ढूंढते फिरोगे तुम बुक्स? तो इसको लिखो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मिटाकर नया क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन वहाँ रखी है, मैं लेकर आता हूँ। इतना आप लोग इसको लिखो। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दे। देखो, आप कंसेप्चुअल समझो चाहे न्यूमेरिकल समझो, ठीक है, जब तक आपका कंसेप्ट, जितना ज़्यादा आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और करने का तरीका आपको समझाता रहेगा। तो यार प्रैक्टिस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं होता टैलेंट वैलेंट, टैलेंट बनता है प्रैक्टिस से, टैलेंट बनता है प्रैक्टिस से। जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपका टैलेंट बन जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है ना, प्रैक्टिस ज़रूरी है यार। प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम, जिस पर ज़्यादा टाइम देंगे वो आपका होगा। टाइम, टाइम सबका राजा है, ये बात याद रखना। चलो
देखो क्वेश्चन है आपका, यदि 298 केल्विन पर C2H5OH, इसने भी हमें इथेनॉल दे दिया है, इसने हमें इथेनॉल दिया है, पहले हमारे पास अल्कोहल था का वाष्प, और ये न्यूमेरिकल बेस है ना कि कंसेप्चुअल, थोड़ा कंसेप्ट लगेगा इसमें भी, ठीक है। 40 mm Hg है, और वाष्प दाब का मतलब होता है वेपर प्रेशर, ठीक है, Vp, ठीक है, वेपर प्रेशर याद रखना इसको, ठीक है। CH3OH के साथ एक विलियन में इसका मोल अंश का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल अंश का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। लिख लेना, मैं लिख ही देता हूँ यार, लो आप लोगों के लिए, कुछ अंग्रेज भी बैठे होंगे ना, अंग्रेज जो सुनते होंगे इसको। 98 0.18 है। यदि यह रूल्स लॉ का पालन करता है, यदि यह रूल्स लॉ का पालन करता है, तो विलियन में इसका वाष्प दाब क्या होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है भाईजान, आपने हमें जो सिखाया है हम तो पहले वही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, वही स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे ना जो मैंने सिखाई है। और मैंने क्या सिखाया है, मैंने सिखाया है आपको भी जो जो गिवन हो बेटा जी पहले लिख लो। क्यों भाई, मैंने यही नहीं बताया है, जो जो गिवन है वो लिख लो, बाकी भाईजान बाबा पर जाने, भाईजान बाबा पे छोड़ दो सब कुछ बाकी, ठीक है, हम अपने आप करा देंगे बाकी। टी है आपका 298 केल्विन, वैसे टेम्परेचर की कोई ज़रूरत तो है नहीं इसमें, टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली। इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या है, इथेनॉल का वेपर प्रेशर है तो है आपको गिवन, लेकिन एक बात याद रखना, ये प्योर इथेनॉल का है, प्योर इथेनॉल, ठीक है। और प्योर इथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या होता है, P0 X मान लो इसको, P0 इथेनॉल मान लो, इथेनॉल लिख लो, इथेनॉल, ठीक है। P0 इथेनॉल क्या गिवन है आपको, 40 mm Hg, ठीक है, यही ना गिवन है, यही ना गिवन है, ठीक है जी। अब हमें इसका इथेनॉल का आगे क्या बोला गया है, बोला गया है CH3OH के साथ एक में इसका मोल अंश फ्रैक्शन, ये यानी कि इसी का मोल फ्रैक्शन अंश, यानी कि इसका ही इथेनॉल का ये मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है 0.8, यही ना गिवन है, इसने बोला है खुद मोल फ्रैक्शन गिवन है, बेशक ये मिथेनॉल के साथ मिलाया गया लेकिन मोल फ्रैक्शन इसी का गिवन है, पढ़ के देखो क्वेश्चन को अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इसी का गिवन है, तो सब कुछ आपको पता चल गया। अब आपने देखा इसके अंदर मेन बात क्या थी, मेन चीज़ पकड़ो क्या है, पकड़ो मेन चीज़ क्या है, क्या है मेन चीज़ इसके अंदर, मेन चीज़ क्या है क्वेश्चन में, बाकी सब बेकार है, सब बेकार, मेन बात यहाँ से आती है। इसने बोला है यह रोल्स लॉ का पालन करता है, भाई रोल्स लॉ का पालन करता है तो हमारे पास सबसे बड़ा तो पॉइंट आ गया, रोल्स लॉ, हमें देखने की कहीं ज़रूरत ही नहीं, रोल्स लॉ कहाँ लगेगा, क्या लगेगा इसके अंदर कंसेप्ट, क्या नहीं लगेगा, तो हमें रोल्स लॉ निकालना है, रोल्स लॉ देखेंगे लगाएंगे, उससे हम वेपर प्रेशर निकाल लेंगे, भाई विलियन का वेपर प्रेशर निकालना है ना, विलियन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा, पी टोटल, यही ना करोगे, पी टोटल कर लोगे भाई, इथेनॉल का निकालो पहले फिर बाद में उसका निकल जाएगा, तो करो भाई इसका, करो कैसे करोगे, इसने कहा है रोल्स लॉ लगेगा तो सीधा लगाओ, रोल्स लॉ क्या होता है, रोल्स लॉ P इज इक्वल टू P इथेनॉल यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इनटू P0 इथेनॉल, यार इथेनॉल लिखते लिखते मैं परेशान हो जाऊंगा, X इथेनॉल, ठीक है, इथे लिख देता हूँ यार, इथेनॉल इथेनॉल, ठीक है, X का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन दिया गया है 0.8, देन आपको 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 प्योर यानी कि P0 इथेनॉल आपको 40 गिवन है, इथे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मुझसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर लिख लो 10 डिवाइडिंग में, 10 से 10 कैंसिल आउट, 8 चौका 32, ठीक है, MM Hg,
ठीक है, पी इथेनॉल ही आ जाएगा ये MMHG। सिंपल तो है, क्या करना है इसमें, यही करना है। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया। पूछा क्या था वैसे हमें, विलियन का। तो ठीक है, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, विलियन का निकालना था ना, निकल गया बस, ये निकल गया आपके पास पी। ठीक है, इथेनॉल के विलियन का ही निकालना था, तो निकल गया है आपका आंसर, यही आंसर आएगा 32 MHG। और अगर यहीं आपको दिखाई ना दे रहा हो इसमें, ये क्वेश्चन वैसे आपको इंग्लिश फॉर्म में मिल जाएगा। इंग्लिश फॉर्म में कहाँ मिलेगा, आप प्रदीप की बुक निकालोगे ना 12th क्लास के सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर आपको वेपर प्रेशर नॉन आइडियल डेविएशन के बाद ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, पक्का मिलेगा। और ये शायद 2024 से 25 के बीच, 2024 से 25 के सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा यार, बुक में देख लेना। ठीक है, लिखो इसको, लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। इतना हम इधर क्वेश्चन नहीं लिख देते हैं दूसरा, इतना हम दूसरा क्वेश्चन नहीं ना लिख देते हैं, लिख दें। चलिए भाईजान लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध द्रव X और शुद्ध द्रव Y, शुद्ध द्रव Y का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर क्रमश 120 mmHg और 160 mmHg, ठीक है 160 mmHg है, यदि X और Y के समान मोल मिलाकर यानी कि दोनों के बराबर मोल्स है, एक आदर्श विलयन बनाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब की गणना करें। वीपी निकालना है, क्या है, ठीक है, वीपी निकालना है, क्या निकालना है, वीपी निकालना है। भाई इसको साइड में रख दें, ठीक है साइड में रखा इसको। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, क्या कहा गया है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध द्रव X, एक द्रव आपके पास X है और शुद्ध द्रव Y, शुद्ध का मतलब प्योर, ठीक है, का वाष्प दाब क्रमश दिस एंड यदि X और Y के समान मोल मिलाकर, एक जैसे एक बराबर मोल्स, दोनों के मोल्स बराबर है तो दोनों के मोल्स बराबर होंगे। एक बात याद रखना, मैंने आपको मोल फ्रैक्शन में बताई थी, अगर दोनों के मोल्स बराबर है ना तो मोल फ्रैक्शन भी बराबर होगा दोनों का, ये बात याद रखना। X इज इक्वल टू XY होगा देन, ठीक है। और विलियन बनाया जाए, एक विलियन बनाया जाएगा जिसका हमें वेपर प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या बनता है आपका, क्या सिखाया भाईजान ने सिखाया है कि आप सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखिए। क्या दी गई है आपको गिवन, टी टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको गिवन है, और वेपर प्रेशर दिया गया है प्योर वेपर, प्योर एक्स का दिया गया ना, एक्स का, तो प्योर एक्स का क्या बनेगा, P नोट एक्स इज इक्वल टू 120 mg mmHg, Hg वगैरह बाद में लिख लेंगे, ठीक है। और वही चीज़ वेपर प्योर ऑफ Y इज इक्वल टू P नोट Y इज इक्वल टू आपको 160 mm दिया गया है, 160 mmHg दिया गया है। सोल्यूशन आपका आइडियल सोल्यूशन है, इसने बोला है आदर्श विलियन। आदर्श विलियन का मतलब सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन। क्या आइडियल सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन ये भी मेन मायने रखता है कि सोल्यूशन कैसा है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि रूल स्लो लगाना है या नहीं लगाना है। तो अब नॉन आइडियल क्या करता है, रूल स्लो फॉलो करता है। अब इसमें थोड़ी ना हमें बताया गया था कौन सा रूल लगा के निकालना है हमें प्रेशर,
नहीं बोला गया। प्रेशर तो हमें वो भी निकालना पड़ता है, हाइनरी लॉ में भी हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, वेपर प्रेशर भी निकालते हैं। फॉर्मूले तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हमें लगाना कौन सा है, रोल्स लॉ का लगाना है। क्यों रोल्स लॉ का? क्योंकि आइडियल सोल्यूशन बनाया गया है, इसने लिखा खुद है, आदर्श विलियन बनाया गया है। आदर्श विलियन मतलब आइडियल सोल्यूशन बनाया गया। तो आइडियल सोल्यूशन किसको फॉलो करता है? रूल्स लॉ को फॉलो करता है। तो इसके अंदर कौन सा लॉ लगने वाला है? रूल्स लॉ लगेगा। और आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? देखो, रूल्स लॉ आपको पता है क्या होता है, रूल्स लॉ पता है आपको क्या होता है। P इज इक्वल टू पी नोट एक्स एंड पी नोट एक्स, यहाँ भी एक्स लग जाएगा। दोनों के निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग निकालोगे ना पहले दोनों का, पी वाई, ये वाई का आएगा, ये एक्स का आएगा, ठीक है, एक्स ऑफ वाई, ठीक है। और अब आपको तो टोटल बोला गया, इन दोनों को जोड़ दो, पी टोटल इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ऑफ पी वाई, देन ये आंसर निकल जाएगा। तो अब भरो, वैल्यूज़ भरो, लेकिन आपको मोल फ्रैक्शन नहीं गिवन, मोल फ्रैक्शन ही नहीं गिवन, मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है। तो कैसे करोगे? करो, कैसे करोगे भाई? निकालो, देखते हैं आप लोग क्या करते हो, निकालो क्या करते हो आप लोग, ठीक है। हम लोग क्या करें इसमें, अब आप लोग ऐसा करो, हमें 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, दिन दिया गया है। मोल्स आपको गिवन, मोल मिलाकर, समान मोल मिलाए हैं ना दोनों के। तो आपको जब भी मोल्स ना गिवन हो तो एक एक मोल्स ले लो, एक एक मोल्स ले लो। और आपको तो अब मोल्स भी तो तभी देता ना वो, जब आपको पता होता कि ये कौन से सॉल्यूशंस है, सॉल्वेंट्स है। अब जब आपको पता ही नहीं कौन से सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, तो इसको सीधा निकालो ना। इसने बोला है इक्वल मोल्स होने चाहिए, इक्वल मोल्स होंगे, ठीक है, मोल्स। तो देन आप क्या करोगे, देन आप करोगे एक्स, अब यार ये कैसे लिखूँ मैं, एक्स इंटू इज इक्वल टू एक्स वाई, हाँ ऐसे लिख लेते हैं छोटे छोटे अक्षरों में, ठीक है। और इज इक्वल टू 1/2 करके आप 0.5 निकाल लो, दोनों का 0.5 आ जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है दो सोल्यूशन है, हमने किसी एक का निकालना था, यहाँ से किसी एक का निकालना था, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स के 1 मोल थे, एक्स के कितने मोल्स थे? 1 मोल्स थे। और 2 मोल्स इस पूरे विलियन के हैं, पूरे विलियन के कितने मोल्स? 2 मोल्स है, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूशन, बस मैंने ये डाल दिया। अब आप इसको डिवाइड करो, मोल्स निकल जाएंगे, मोल फ्रैक्शन निकल गया, ठीक है। दोनों के मोल्स मिलाकर मोल फ्रैक्शन निकल गया। यही होता है ना, ओ सॉरी, वो तो मैंने मोलैलिटी का बोल दिया। ये देखो क्या होता है, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 कर दो, ठीक है। यही मैंने किया है, 1 मोल एक्स का 1 मोल वाई का, तो 1 2 हो गया, ऊपर 1 आ गया, तो यहाँ पर 0.5 लिख गया। और उसने बोला है इक्वल मोल्स है, और इक्वल मोल्स में कंडीशन यही लगती है भी दोनों के मोल्स फ्रैक्शन भी बराबर हो गए। तो एक का निकाले, दोनों के निकल गए, आगे ना मोल फ्रैक्शन। अब आपको सीधा डायरेक्ट पुट कर देना है इनमें, इन फॉर्मूलाज में पुट करो, आपके पास निकल आएगा पी एक्स। पी नोट एक्स क्या होता है? पी नोट एक्स देखो इसमें क्या है, आपको पी नोट एक्स हमें गिवन है 120 इंटू में 0.5 के बजाय आप इसको ये लिख लो 2, इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। पी वाई ये कितना आ जाएगा? इसको लिखोगे 160 इंटू में 12, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 80 आ गया। अब पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? 80 प्लस 60 कर दो, क्योंकि ये देखो पी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है। डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इसलिए फॉर्मूले मैंने पहले लिखवा दिए थे। कर दो भाई इसमें पुट, ये हो जाएगा 140 mmHg, ये भी लिखो। डन, ये आंसर था यार, सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। लिखो इसको भाई, आसान क्वेश्चन था भाईजान, इतना आसान था तो हमें पहले कह देते ना, हमें लगा लेते खुद यार। हाँ निकाल लेते, मुझे पता है, मैं जानता हूँ आप लोगों को, निकाल लेते, इंटेलिजेंट तो हो ही। करो पहले क्वेश्चन लिखो, फिर हम आगे चलते हैं।